हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो मैं रेडी हूँ आपके HTML टैग्स के सेकंड पार्ट के साथ। और आज की इस वीडियो पर हम देखेंगे कि HTML के एडवांस टैग्स कौन से हैं और पूरे क्लियर करूँगा। और ये दो ही पार्ट रहेंगे एडवांस HTML पर, जो कि लास्ट वीडियो पर मैंने इनपुट टैग्स बताए थे। और इस वीडियो पर जो है एडवांस HTML टैग्स के बारे में देखेंगे और क्लियरली बताऊँगा, शॉर्टली बताऊँगा और ज़्यादा डिफाइन ना करते हुए, ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए शॉर्ट एंड सिंपल टर्म पर आपको बताऊंगा कि एडवांस HTML टैग्स कौन से हैं HTML पर। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कुछ मैंने लिस्ट यहाँ पर आपको शो किए हैं, और इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारे एडवांस HTML टैग्स हैं। लेकिन उनमें से जो यूज़फुल टैग्स है वो आपको आज के इस वीडियो पर बता रहा हूँ। और ये जो है जो कि 6-7 मैंने डिफाइन किया हूँ, और इस पर सिंपली हम इसको डिस्क्राइब करके देखेंगे, और इस पर हम इसके एग्जांपल्स भी लेने वाले हैं। तो चलिए आपको एक एक के बारे में पहले ही ऐसे ब्रीफली इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे और मज़ा भी आने वाला है आपको इस वीडियो पर। तो पहला है वो डिटेल्स टैग है, ठीक है। डिटेल्स एंड समरी वो क्या होता है, जब आप किसी भी एक इनपुट पर क्लिक करते हो तो एक्सपैंड होता है वो, ठीक है। आप इस पर जावास्क्रिप्ट वगैरह में देखे होंगे, कहीं पर आप क्लिक करते हो वो फिर उसके बाद पैराग्राफ एक्सटेंड होता है, या फिर रीड मोर का बटन लगाए रहते हैं तो उसके बाद रीड मोर का बटन क्लिक करने पर वो एक्सपांड होता है। तो कुछ उसी तरह जो है वो HTML पर भी डिटेल्स एंड समरी टैग का यूज करते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर सामने बताने ही वाला हूँ, बट अभी के लिए सिर्फ आप इसको इतना ही ध्यान रखें, ठीक है। तो उसके बाद है एब्रीविएशन टैग, ABBR। यानी एब्रीविएशन टैग यानी क्या होता है कि हम सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है और वहाँ पर माउस होवर करने पर उसका उसका शॉर्ट फॉर्म या फिर लॉन्ग फॉर्म जो है वो वहाँ पर शो करने लगता है। और ये इंसर्ट एंड डिलीट क्या होता है कि हम इंसर्ट एक टैग है, इंसर्ट टैग पर हम जो भी लिखेंगे, और डिलीट टैग पर जो भी लिखेंगे तो डिलीट वाला जो टैग रहेगा उस पर एक बीच पर एक क्रॉस चले जाएंगे, और जहाँ से हमें वो सिग्निफाई हो जाएगा कि वो एक डिलीटेड आइटम है, ओके। और डेटा लिस्ट होता है कि एक इनपुट पर अप्लाई करते हैं हम डेटा लिस्ट, वहाँ पर हम जो भी लिखने जाते हैं तो जहाँ पर डेटा लिस्ट पे जो भी ऑप्शन हम डाले रहते हैं वो वहाँ हमें शो करने लगता है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, आपको ज़्यादा जो है वो नो ज़्यादा वो जस्टिफाई हो जाएगा। और मीटर टैग वो रेंज की तरह ही होता है, और जैसे कि लास्ट पे हमने रेंज यूज़ किए थे वैसे ही मीटर यूज़ होता है, बट ये थोड़ा सा डेटा शो करने के लिए यूज़ होता है। अब वो कैसा करते हैं वो बताऊंगा। एंड टाइटल टैग जो है वो टाइटल सिंपली जहाँ पर आप टूल टिप की तरह यूज़ होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर, ये हमारा एडवांस HTML टैग है, यहाँ पर अगर मैं माउस ले जाऊँ तो मुझे कुछ वहाँ पर शो होकर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह टाइटल यूज़ करते हैं। एंड मार्क टैग जो है वो मार्क की तरह यूज करते हैं। और एक एक एडिशनल मैं आपको मार्की टैग के बारे में भी बताने वाला हूँ इस वीडियो पर, और मार्की किस तरह से यूज करते हैं वो भी देख लेंगे। तो चलिए हम अपने VS कोड पर चलते हैं। और VS कोड पर कुछ खास है नहीं यहाँ पर, बट यहीं से मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये लास्ट वीडियो का जो मैंने फॉर्म बनाए थे, मैंने आपको एडवांस इनपुट टैग्स बताए थे वो हटा देता हूँ, और ये फॉर्म का स्टाइल भी हटा देते हैं, ठीक है। और ओके, तो ये हो गया है, और मैंने पार्ट 2 पहले से लिख कर रखा हुआ है यहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। तो ये हो गया है, और सिंपली इसको एक बार रन करके देखते हैं। और रन करके देखने पर क्या हमारा एडवांस HTML टैक्स पार्ट 2 ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, एडवांस HTML पार्ट 2 आ गया है। और क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पर आपको बारी बारी से जो भी हमने स्लाइड्स पर देखे हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक मैंने आपको डिटेल्स टैग के बारे में बताया था, ओके। तो डिटेल्स टैग क्या होता है, वो एक तरह का डेटा देता है आपको, जो क्लिक करने पर आपको तो वो चार सारी चीज़ें एक्सपेंड होती। तो डिटेल्स टैग के अंदर आपको एक समरी टैग लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समरी, समरी टैग लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लिक टू एक्सपैंड, ठीक है। क्योंकि इसी पर क्लिक करके हमें बाकी का डेटा मिलेगा। क्लिक टू एक्सपैंड लिख दिया, और वो एक्सपैंड करने पर क्या शो करना है, तो हमें यहाँ पर एक मैं lorem30 लिख दूंगा, ठीक है। lorem30 जैसे वो क्लिक करेगा तो वो शो हो जाएगा। तो देखते हैं हम अपने ब्राउज़र पर जाकर, ओके। तो ब्राउज़र पर आ गए, देखो यहाँ पर क्लिक टू एक्सपैंड लिखा है, और यहाँ पर मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो हमारा एक पैराग्राफ शो हो रहा है, ठीक है।
तो और क्लिक करूँगा तो हाइड हो जाएगा, और क्लिक करूँगा तो शो हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आई नो समरी टैग का यूज करते हैं, ठीक है, डिटेल्स एंड समरी टैग। तो आई होप यह समझ में आ गया होगा आपको। एंड सेकंड है जो कि है ABBR टैग, एब्रीविएशन टैग। तो ABBR अगर लिख कर मैं एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया है टाइटल का, और यहाँ पर ABBR लिखना पड़ेगा। तो जो टाइटल में है वो आपको लॉन्ग फॉर्म लिखना पड़ता है, ठीक है, यानी जो भी आप शो करवा रहे हो उसका लॉन्ग फॉर्म। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर देखो टाइटल नहीं डालता भी यहाँ पर, तो सिंपली यहाँ पर मैं HTML लिख लेता हूँ और चलते हैं ब्राउज़र पर। तो देखो HTML लिखने पर एक डॉट डॉट आ गया है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर जूम करेंगे तो ये देखो डॉट डॉट आ गया है यहाँ पर। और हम फिर से चलेंगे और यहाँ पर हम माउस ले जा रहे हैं, तो अभी यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको टाइटल नहीं दिया है, इसका लॉन्ग फॉर्म नहीं दिया है। तो सिंपली मैं टाइटल पर जाऊँगा और इसका लॉन्ग फॉर्म लिख लूँगा, तो मुझे कमेंट पर बताना है HTML का लॉन्ग फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे मार्कअप, ओके, मार्कअप, और यहाँ हम लिखेंगे लैंग्वेज, ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी मैं यहाँ पर माउस ले जाता हूँ तो देखो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पर इसका लॉन्ग फॉर्म आ रहा है, ओके। तो इस तरह से टूल टिप में वो उसका शॉर्ट फॉर्म का लॉन्ग फॉर्म देता है। तो इस तरह से ABBR टैग का यूज़ करते हैं, और आई होप यह समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट एंड डिलीट पर। और ये इंसर्ट और डिलीट बहुत ही इजी है, और ये किस पर अप्लाई करते हैं, तो ये किसी आप टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हो, बट हम यहाँ पर हम पैराग्राफ पर अप्लाई करेंगे। और हम लिखेंगे कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि रोमन, यानी माय नेम इज, ठीक है, रोमन इज। और यहाँ पर मैं कुछ इंसर्ट करूँगा, यानी वो इंसर्ट टैग पर लूँगा मैं, ठीक है। इज अ वेब डेवलपर लिख लेता हूँ यहाँ पर, रोमन इज अ वेब डेवलपर। और हमें बताना है कि रोमन वेब डेवलपर है, डेटाबेस डेवलपर नहीं है, ऐसा अगर हमें बताना है तो इंसर्ट बता दूंगा, मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा वेब डेवलपर। और यहाँ पर डील डील टैग रहता है, DEL टैग। और DEL टैग में हम यहाँ पर हम लिख लेंगे कि डेटाबेस डेवलपर, ओके, डेटाबेस डेवलपर, ओके। तो यहाँ पर डेटाबेस डेवलपर लिख लेंगे, और सिर्फ इतना ही लिख लूँगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऐसा भी लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा सेंटेंस समझ में आ जाए। ओके, तो चलते हैं। तो देखो यहाँ पर लिख के आ गया है रोमन इज वेब डेवलपर नॉट अ डेटाबेस डेवलपर फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब आप समझ जाओगे कि रोमन जो है वेब डेवलपर है, वो डेटाबेस डेवलपर नहीं है। तो ये इंसर्ट और डिलीट टैग इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपको किसी सेंटेंस पर अगर आपको वो पर्टिकुलर टैग रखना है जो कि डिलीटेड है, लेकिन आप उसको हाइड नहीं करना चाहते, तो ये इंसर्ट और डिलीट एक तरह का आप टैग यूज कर सकते हो बाकी के HTML को डिज़ाइन करने में। तो आई होप यह समझ में आ गया होगा इंसर्ट और डिलीट किस तरह से यूज करते हैं। वैसे आपको ये सारी चीज़ें या फिर सारी टैग्स याद रखना नहीं है, बट आपको आप एक लिस्टिंग बना कर रखो कि ये सारी चीज़ें जो है वो एडवांस HTML टैग्स है। और आई होप यह समझ में आ गया होगा किस तरह से यूज करते हैं वो, ठीक है। देन आपको डेटा लिस्ट के बारे में बताता हूँ। भाई डेटा लिस्ट क्या होता है, तो आप किसी इनपुट पर आप क्लिक करते हैं तो पहले से वहाँ पर डेटा रहता है पहले से, जो कि आपके ब्राउज़र आपको वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो वैसा ही अगर आपको पहले से डिफ़ॉल्ट अगर आपके इनपुट में अगर डेटा शो करके रखना है या फिर स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए डेटा लिस्ट यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले तो 2-3 बार ब्रेक टैग्स यूज़ कर लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और एक हम इनपुट लिख लेंगे, ठीक है। तो इनपुट लिख लूँगा मैं यहाँ पर, और इनपुट का यहाँ पर मैं टाइप नहीं देता, ठीक है, इनपुट का हम टाइप नहीं देंगे। और यहाँ पर मैं लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। और हम क्या रख लेंगे, एक आईडी रख लेंगे और एक नेम रख लेंगे, ओके। तो फिलहाल मैं आईडी नेम अभी कुछ डाल नहीं रहा हूँ, एक डेटा लिस्ट डालूंगा यहाँ पर। डेटा लिस्ट आ गया, सॉरी, डेटा लिस्ट, ओके। डेटा लिस्ट के अंदर में यहाँ पर हम डालेंगे ऑप्शन, ओके, सॉरी, ऑप्शन, ओके। तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखना पहले, ठीक है। डेटा लिस्ट है, सॉरी इनपुट है हमारा, देन उसके बाद डेटा लिस्ट, उसके बाद ऑप्शन, ठीक है। तो लिस्ट में क्या डालना पड़ेगा, हमें डेटा लिस्ट की आईडी डालनी पड़ेगी। तो डेटा लिस्ट पर मैं एक आईडी दे देता हूँ, और यहाँ पर हम लिख देंगे, सॉरी लिस्ट नहीं, माई लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है, माई लिस्ट कर देता हूँ। और सिंपली इसी को आपको कॉपी करना है,
और यहाँ पे इसके लिस्ट पर पेस्ट करना है, ठीक है। और आईडी आप जो भी डालना चाहते हो, जैसे लिस्ट देना चाहते हो लिस्ट डाल दो, और यहाँ पर नेम अगर देना चाहते हो तो वो भी लिस्ट डाल दो, ठीक है। जो भी आप आईडी नेम डालना चाहते हो वो डाल देना, ओके। अब ये वैल्यू पर क्या रहेंगी, जो यूज़र डालना चाहेगा और उसको सजेशन के समय वो मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं रोमन डाल रहा हूँ, ठीक है, तो रोमन मिलना चाहिए उसको। और दो चार नाम यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में। जैसे कि सॉरी, एक हमारा वो खुल गया, ओके, ठीक है। अभी हम रोमन की जगह हम यहाँ पर डालेंगे नितिन, देन उसके बाद डालेंगे हम, सॉरी, ये हो गया नितिन। और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर, और फिर हम डालेंगे यहाँ पर राहुल, देन उसके बाद रहेंगे यहाँ पर प्रिया, ओके। तीन चार नेम मैंने डाला हूँ जस्ट। और आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लिस्ट है ना, वो लिस्ट एक तरह का जो है वो प्रॉपर्टी है हमारे डेटा लिस्ट को शो करने के लिए, क्योंकि वो एज अ लिस्ट के फॉर्म पर शो करेगा। तो लिस्ट वहाँ पर, लिस्ट की जो भी यहाँ पर डेटा लिस्ट की आईडी रहेंगी वो एज अ वैल्यू वहाँ पर शो करेंगे। जो भी हमने वैल्यू पर डाला रहेगा वो वहाँ पर ऑप्शन में शो करेगा। वो किस तरह से करते हो वो बताता हूँ आपको, ठीक है। आप सिर्फ इसका स्ट्रक्चर याद रखना कि ये एक इनपुट रहेगा, जो भी यूजर वहाँ पर अपना डेटा फिल करने जाएगा तो वो एज अ वैल्यू उसको शो होना चाहिए कि पहले से ये डेटा है, या फिर वो नाम जो शो करेगा वो वहाँ पर पहले से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलते अपने ब्राउज़र पर, और यहाँ पर कुछ तो भी आ गया है, ठीक है, कुछ तो भी गलत हुआ है। तो चलो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ओके, ठीक है। तो रिफ्रेश करते ही देखो यहाँ पर मैं जैसे माउस ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर डेटा लिस्ट आ रहा है। डेटा लिस्ट जैसे शो करूंगा तो यहाँ पर पहले से तीन चार डेटा हमारे पास है, ठीक है। तो मैं डेटा लिस्ट शो नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर अगर सिंपली मैं रोमन लिखने जाऊंगा, ठीक है, तो रोमन की हमें यहाँ पर डेटा मिल गया है, ठीक है। और अगर नितिन लिखना चाहूंगा तो नितिन का डेटा मिल गया है, जो कि हमारे डेटाबेस पर पहले से है। तो यूज़र को तो पता नहीं रहेगा कि डेटाबेस पर कौन सी चीज़ें है नहीं है, बट आप उसके थिंकिंग अकॉर्डिंग बहुत सारी डेटा यहाँ पर फिल करके रखो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर प्रिया लिख रहा हूँ तो उसका डेटा आ रहा है, ओके। और राहुल लिख रहा हूँ तो राहुल का डेटा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ से आप डेटा लिस्ट शो करके भी वहाँ पर आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो डेटा शो नहीं होगा, इसको हटाता हूँ। अभी यहाँ पर अगर मैं डेटा लिस्ट पर क्लिक करूँगा तो जिस पर भी क्लिक करूँगा वो वहाँ पर डेटा पहुंच जाएगा, फिर चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप यार समझ में आ गया होगा डेटा लिस्ट किस तरह से यूज़ करते हैं, और ये वन ऑफ द एडवांस टैग्स में से यूज़ करते हैं। बेसिकली आपको यह समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको HTML पर आपने थोड़े बहुत काम किए हो, और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है HTML की, टैग्स के बारे में आपको पता है, और आप थोड़ा सा फिनिशिंग हो चुके हो HTML पर, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस प्रीवियस वीडियो को पहले आप देख लें, और पहले आप HTML के पहले पार्ट को देख लें, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखें। बहुत जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा मीटर टैग के बारे में। और मीटर टैग लेने से पहले मैं एक लेबल लूँगा, ठीक है। लेबल के लिए मैं यहाँ पर डाल दूंगा कि थी फॉर, यहाँ पर लिख लेंगे कि क्या लिखेंगे हम, सिंपली कि हम लिख लेंगे फॉर डेटा, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली डेटा लिख लूँगा, और डेटा हम लिखेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक मीटर टैग लिख लूँगा, और मीटर टैग के अंदर में क्या रहेगा वो बता दो, ठीक है। तो मीटर टैग पर रहेगा एक सिंपली आईडी रहेगी, ओके। अब ये आईडी कहाँ रहेंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि माई मीटर, ठीक है। माई मीटर एक आईडी है, और इस आईडी को मैं यहाँ पर फॉर पर डाल दूँगा इसके डेटा के लेबल की, ओके। तो वो रहेगा। और उसके बाद रहता है यहाँ पर सिंपली एक एक वैल्यू रहेगी, वैल्यू हम जितना भी देना चाहे, जैसे वो 5 देना चाहेंगे, 3 देना चाहेंगे। उसके बाद मैक्स मीन रहता है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा, तो मिनिमम हम रखेंगे, मैं मिनिमम नहीं रखता, मिनिमम ब्लैंक ही रखेंगे। और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू हम रखेंगे नो, नियर अबाउट 10 रख लेंगे, ठीक है, 10 रखेंगे। और यहाँ पर चलो ठीक है, इतना ही देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा डेटा आ गया है, डेटा, और उसके बाद ग्रीन तरह के एक तरह का प्रोग्रेस बार आ गया है। वो रेंज की तरह ही काम करते हैं, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि वो हमारा रेंज की तरह ही काम करता है, बट ये एक तरह का प्रोग्रेस बार है।
और ये मैंने 5 दिया हो तो सेंटर पर आकर रखा है, सेंटर पर आके है वो। और सिंपली अगर मैं इसकी वैल्यू अगर बढ़ाता हूँ 8 रखता हूँ तो देखो 8 हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इसका मीटर टैग का यूज करते हैं। और मीटर टैग ये नॉर्मली तब होता है जब हम एक ऐसा वेबसाइट डिजाइन करते हैं जहाँ पर डेटा शो कर रहा हो, एज अ प्रोग्रेस आप किसी का डेटा शो कर रहे हो, तो डिफ़ॉल्टली आप इस तरह से कर सकते हो। और जिस तरह से प्रोग्रेस चलता है ना, डाउनलोडिंग प्रोग्रेस, तो उसके लिए जो है वो जीएस वगैरह यूज़ करते हैं, जीएस जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। और आगे हम जावास्क्रिप्ट जिस तरह से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से प्रोग्रेस बार काम करता है, तो ठीक है। तो आई होप यह मीटर टैग आपको समझ में आ गया होगा। और सिंपली मैं यहाँ पर ब्रेक टैग लगाता हूँ एक दो बार। और मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा मार्क के बारे में। ओके, अभी मार्क टैग क्या होता है? मार्क टैग क्या होता है कि सिंपली आप किसी भी वर्ड को अगर मार्क करना है आपको, ओके, जस्टिफाई करना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिंपली क्या करूँगा मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखूंगा। पैराग्राफ लिखूंगा कि कोडिंग रोमन, ठीक है। तो कोडिंग रोमन इज अ, सॉरी, कोडिंग रोमन लिखना था मुझे, ओके। कोडिंग रोमन इज अ वेरी गुड, ठीक है, नहीं, कोडिंग रोमन इज अ बेस्ट चैनल, ठीक है, बेस्ट चैनल इन यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब, ठीक है। तो कोडिंग रोमन इज अ बेस्ट चैनल इन यूट्यूब, अगर मैं सिंपली इसको रन करूँ तो देखो यहाँ पर से एक सिंपल सा एक पैराग्राफ आ गया, मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस आ गया कि कोडिंग रोमन इज बेस्ट चैनल। लेकिन मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है, कोडिंग रोमन को हाईलाइट करना है, तो तब क्या करूँगा मैं यहाँ पर मार्क टैग का यूज करूँगा। सिंपली अगर मैं यहाँ पर मार्क टैग का यूज करूँगा और कोडिंग रोमन को मार्क टैग के अंदर में डाल दूंगा जस्ट, ठीक है। इसको एक्स करता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर सिंपली मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हाईलाइट हो गया है, कोडिंग रोमन इज बेस्ट चैनल इन यूट्यूब। तो इस तरह से मार्क करने के लिए आपको जिस भी सेंटेंस को आपको या फिर जिस भी वर्ड को आपको मार्क करना है, तो आपको मार्क टैग के अंदर में इसको जस्ट लगा देना है, और बाकी का सेंटेंस ऐसे का वैसा रखना, ओके। तो इस तरह से मार्क टैग का यूज करते हैं। आई होप यह समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा सेकंड लास्ट है, और वो है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग किस तरह से यूज करते हैं वो आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा है यहाँ पर एक लिख लूंगा मैं, टाइटल ही लिख लूंगा पहले तो, ठीक है। टाइटल टैग लिख लूंगा, सॉरी, टाइटल टैग नहीं लिखते यहाँ पर। जैसे कि मैं लिख लूंगा, एक हेडिंग लिख लूंगा, ठीक है, H1 लिख लूंगा, H1 लिख लूंगा, और यहाँ पर लिख लूंगा कोडिंग रोमन, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे, सॉरी, कोडिंग रोमन, ओके। और उसके बाद टाइटल टैग रहता है। H1 के अंदर में मुझे टाइटल टैग लिखना है, जैसे टाइटल लिख लिया मैंने, दिस इज यूट्यूब चैनल, ठीक है, दिस इज यूट्यूब चैनल, ओके। तो यहाँ पर हम पहुँचेंगे, तो चैनल पर जैसे कोडिंग रोमन पर जैसे ही माउस ले जाऊंगा मैं, वहाँ पर आ जाएगा दिस इज यूट्यूब चैनल। जो भी हमने टाइटल के अंदर में डाले थे वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो आई होप यह आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि दिस इज यूट्यूब चैनल यहाँ पर लिख कर आ रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पर माउस ले जा रहा हूँ तो, ओके। तो आई होप यह टाइटल टैग, और ज़रूरी नहीं है यह H1 पर ही क्लिक करें, आप इसको डेटा लिस्ट और इनपुट टैग पर भी यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये इनपुट पर डालता हूँ, ठीक है। इनपुट पर मैं यहाँ पर टाइटल लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर इनपुट पर टाइटल पर सिंपली मैं इनपुट लिखूंगा। तो जैसे ही हम इनपुट पर ले जाएंगे तो वो वहाँ पर इनपुट पहले शो हो जाएगा, टूल टिप की तरह यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो आई होप यह समझ में आ गया होगा आपको, ओके। तो एक लास्ट मैं आपको बताता हूँ, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एडवांस एचटीएमएल टैग है, और वो है मार्की टैग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्की लिखता हूँ सिंपली, सबसे ऊपर में मैंने इसलिए लिखा ताकि वो एक तरह से वो स्प्लिट चलते ही रहता है वो मार्की टैग, ठीक है। तो बिहेवियर मैं यहाँ पर नहीं डालूंगा। तो बिहेवियर अगर मैं राइट टू लेफ्ट करता हूँ या फिर लेफ्ट टू राइट करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए वो, तो यहाँ पर LTR डालता हूँ, सॉरी, बिहेवियर पर नहीं डालते, वो डायरेक्शन पर डालते हैं। तो वो करूँगा मैं राइट टू लेफ्ट, ओके, यानी लेफ्ट टू राइट करेंगे हम। LTR डालता हूँ मैं, ठीक है, और ये बताऊँगा किस तरह से। तो यहाँ पर हम चलाएंगे अपना कोडिंग रोमन, ठीक है। और चलो चलता है कि नहीं देखते हैं मार्केट टैग। तो देखो हमारा कोडिंग रोमन
चलते ही जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट टू राइट किया हूँ, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जो है वो चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो फिर से हमारा कोडिंग रोमन का एक चैनल आ रहा है जो भी हमने लिखा है वो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली जल्दी से यहाँ पर स्टाइल करूँगा, और यहाँ पर मार्की को हम करेंगे कलर, हम दे दूंगा रेड दे देते हैं हम। ओके, और इसका फॉन्ट साइज हम बढ़ा देंगे। ठीक है, फॉन्ट साइज नियर अबाउट 40 पिक्सल कर देते, 50 पिक्सल कर देता हूँ, और चलेगा क्या देखो। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी भी वेबसाइट पर ये चलते ही रहता है, आप देखे होंगे बहुत सारे वेबसाइट पर कि ये एक मार्की की तरह यूज़ करते हैं। और ये वन ऑफ द फेवरेट, या फिर वन ऑफ द मेरे फेवरेट वेबसाइट, या फिर फेवरेट एडवांस एचटीएमएल टैग्स में से है। तो आई होप यार समझ में आ गया होगा। ये 50 तो बहुत ही बड़ा हो गया, मैं नियर अबाउट 30 कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, तो आई होप यार समझ में आ गया होगा। और स्टाइलिंग आप करना, और आगे मैं स्टाइलिंग तो बता ही रहा हूँ। मेरा जो है वो वेब डेवलपमेंट का आप कोर्स एक्सेस कर लो, वहाँ पर जाकर बुक मार्क कर लो, और मैं पूरी आपको एडवांस एचटीएमएल या फिर एडवांस वेब डेवलपमेंट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप यार समझ में आ गया होगा किस तरह से ये एडवांस एचटीएमएल टैग्स थे, आपको समझ में आ गए होंगे। और यही नहीं है, इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे एचटीएमएल टैग्स है। और एडवांस लेवल पर मुझे इतना ही पता है, या फिर इतना ही मैं बताना चाहूँगा एज अ बिगिनर। आप अगर चाहते हो एडवांस एचटीएमएल टैग्स सीखना, तो और भी मैं सोच रहा हूँ कि सारी एडवांस एचटीएमएल टैग्स की एक प्लेलिस्ट ही बना दूँ, जिस पर हम सारी चीज़ें ये बनाकर दिखा दूँ, क्योंकि ये एग्जांपल्स इनफ है आपको। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो इनफ है, इसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी वेब डेवलपमेंट, या फिर एडवांस एचटीएमएल का करियर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और मैंने जहाँ तक मुझे बताना था एज अ बिगिनर, आपको पता रहना चाहिए कि इतने एडवांस एचटीएमएल टैग्स हैं, तो इनफ है, इतना आप करके स्टार्ट कर सकते हो एचटीएमएल पर। ठीक है, और आप एक इंटरमीडिएट लेवल तक एचटीएमएल पर पहुंच जाओगे। और आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।